कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में ताइवान में हुए विमान हादसे में हो गए थे, लेकिन इस बात पर संदेह करने के कई कारण मौजूद हैं। फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित राम भवन के बारे में 16 सितंबर 1985 से पहले ना के बराबर लोग ही जानते थे। उस मकान में लंबे समय से साधु जैसे लगने वाले एक बुजुर्ग रहते थे, जिनके बारे में स्थानीय निवासियों को कुछ खास जानकारी नहीं थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार के बाद उनके कमरे को खंगाला गया तो कई लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके कमरे से लोगों को कई ऐसी चीज़ें मिली जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ता था। इसमें नेताजी की पारिवारिक तस्वीरों से लेकर आज़ाद हिंद फौज की वर्दी, जर्मन, जापानी तथा अंग्रेजी साहित्य की कई किताबें और नेताजी के मौत से जुड़े समाचार पत्रों की कतरनें शामिल थीं। इसके अलावा यहाँ से और भी कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिसके आधार पर एक बड़े वर्ग ने दावा किया कि ये कोई आम बुजुर्ग नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। इस दावे को सही साबित नहीं किया जा सका, बल्कि इसने नेताजी की गुमनामी की गुत्थी को एक बार फिर से कुछ और उलझा दिया। इससे पहले बहुत से लोगों एक विमान हादसे को उनकी मृत्यु का कारण मानते थे, तो कईयों को लगता था कि वे किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। हवाई दुर्घटना में मृत्यु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी के मामले में यह अब तक का सबसे मजबूत तर्क माना जाता है। इसके मुताबिक आज से 70 साल पहले 18 अगस्त 1945 को ताइवान के नज़दीक हुए एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। भारत सरकार तथा इतिहास की कुछ किताबें भी इसी हवाई दुर्घटना को नेताजी की मृत्यु का कारण बताती हैं। बताया जाता है नेताजी को अंतिम बार टोक्यो हवाई अड्डे पर ही देखा गया था और वे वहीं से उस विमान में बैठे थे। इस घटना के संबंध में दो अलग अलग ऐसे बातें भी सामने आई जिनके चलते इनकी सत्यता पर संदेह खड़ा हो गया। इसमें पहली बात तो यह थी कि नेताजी का शव कहीं से भी बरामद नहीं हुआ। दूसरी यह कि कई लोगों के मुताबिक उस दिन ताइवान के आसपास कोई हवाई दुर्घटना घटी ही नहीं थी। खुद ताइवान सरकार के दस्तावेजों में भी उस दिन हुई किसी हवाई दुर्घटना का जिक्र नहीं है। ऐसे में कई लोग आज भी उनकी मौत की वजह कुछ और मानते हैं। नेताजी के जीवन पर मृत्यु से वापसी नेताजी का रहस्य नाम की पुस्तक लिखने वाले अनुधर भी यही मानते हैं कि उनकी मौत 18 अगस्त 1945 को नहीं हुई थी। हालांकि नेताजी की बेटी अनीसा बोस विमान दुर्घटना वाली बात से इत्तेफाक रखते हुए इसे ही उनकी मौत का कारण बताती है। जर्मनी में रहने वाली 74 वर्षीय अनीता नेताजी की ऑस्ट्रियन पत्नी एमिली सेकान से हुई उनकी इकलौती संतान है। लेकिन अनीता के ऐसा मानने के बाद भी इस बात पर संदेह करने के कई कारण हैं। एक खबर के अनुसार उस कथित विमान हादसे के समय नेताजी के साथ मौजूद कर्नल हबीबुर रहमान ने इस बारे में आज़ाद हिंद सरकार के सूचना मंत्री एस ए नैयर, रूसी तथा अमेरिकी जासूसों और शहनवाज सीमित के सामने अलग अलग बयान दिए थे, जिनके चलते भी उस हादसे की सत्यता पर सवाल खड़े होते हैं। गुमनामी बाबा भगवान की कहानी। इस रिपोर्ट के शुरुआत में फैजाबाद के राम भवन में रहने वाले जिन बुजुर्ग शख्स का जिक्र किया गया है वे ही गुमनामी बाबा और भगवान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके पास से मिले नेताजी के जुड़े दस्तावेजों के आधार पर कई लोग आज भी यही मानते हैं कि वे नेताजी ही थे और भारत की आज़ादी के बाद जानबूझकर भेष बदल कर रह रहे थे। बताया जाता है कि वे 70 के दशक की शुरुआत में फैजाबाद आए थे। आज़ाद हिंद फौज में शामिल रहे बहुत से सैनिक और अधिकारी भी कई मौक़ों पर यह दावा कर चुके हैं कि नेताजी आज़ादी के बाद तक भी जीवित थे। इन सिपाहियों ने नेताजी से गुप्त मुलाकातों का दावा भी किया है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि वे कभी सामने क्यों नहीं आए। इस बारे में कुछ लोग एक अजीब किस्म की दलील देते हैं। इस दलील के मुताबिक संभवतः आज़ादी के समय ब्रिटिश और भारत सरकार के बीच कई ऐसे गुप्त समझौते होंगे जिसमें यह शर्त रखी गई होगी कि नेताजी के वापस लौटने की सूरत में उन्हें अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाएगा।
ऐसे में हो सकता है कि वे इसलिए दुनिया के सामने नहीं आए होंगे। हालांकि इस समझौते का कोई भी साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आ सका है, लिहाजा यह तर्क भी रहस्य की श्रेणी से आगे नहीं बढ़ पाया है।